हाय गाइज, आपका फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स में। मैं इंजीनियर शंकर आज आप लोग को बताऊंगा कि आप अगर फ्रेशर इंजीनियर हैं, साइड में आए हैं, आपको अगर पता नहीं चल रहा है कि आपको सेटरिंग का क्वांटिटी कैसे निकालना है, कॉलम का सेटरिंग क्वांटिटी, कॉलम फॉर्मवर्क, स्लैब फॉर्मवर्क, कुछ भी आप किसी भी चीज़ का अगर सेटरिंग क्वांटिटी आप निकालना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, तो आपको कैसे निकालना चाहिए, कैसे निकालना है। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेटरिंग का क्वांटिटी आपको कैसे निकालना है, सेटरिंग एरिया कैसे निकालना है, स्लैब एरिया कैसे निकालना है। तो वो सब मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आपको एक कॉलम का आपको सेटरिंग क्वांटिटी निकालेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से आपको कॉलम का सेटरिंग क्वांटिटी निकाला जाता है। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारे पास कॉलम है जिसका साइज़ है 600 बाय 400 और हमारा हाइट है 3 मीटर। हमारा ये कॉलम है, ये कास्टिंग हो चुका है और इसका जो चार साइड में, इस साइड में जो हमने प्लाईवुड या माइवन का सेटरिंग लगाया है, तो कितना एरिया था, कितना स्क्वायर मीटर आप लगाए हैं। आप कभी भी सेटरिंग निकालेंगे तो उसका यूनिट, सेटरिंग का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है हमेशा। तो आप कभी भी सेटरिंग कैलकुलेट करेंगे तो मीटर स्क्वायर में, नहीं तो स्क्वायर फीट में आप कर सकते हैं, एस स्क्वायर फीट में। तो आप इस दो चीज़ में आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और स्क्वायर फीट। तो आप फीट में भी निकाल सकते हैं और मीटर में भी निकाल सकते हैं। तो आइए इसमें हम दोनों तरीका आपको बताएंगे कि स्क्वायर फीट में कैसे निकालना है और मीटर में कैसे निकालना है। तो आइए अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारा सेटरिंग एरिया है उसको कैसे निकालना है। मान लीजिए ये हमारा कॉलम कास्टिंग हो गया, तो ये साइड का, ये साइड का, ये साइड का, ये साइड का, ये चार साइड का हमको क्या होता है, एरिया निकालना होता है। तो आइए यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को पूरा क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 600 प्लस 400। अगर हम इसको 2 से गुना कर दें तो हमारा क्या होगा, ये पूरा रनिंग मीटर निकल जाएगा। कितना हो गए, अगर हमको लेंथ मिल जाएगा तो हम हाइट आराम से निकाल सकते हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका लेंथ निकालना है। ये जो एरिया है चार साइड का, हमको क्या करना है, पहले लेंथ कैलकुलेट करना है। तो इस लेंथ को हमको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, ये 600 है तो सामने वाला भी 600 होगा, ये 400 है तो ये भी 400 ही होगा। तो आइए अब हम क्या किए, इस 600 को प्लस इसको क्या किए, यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसको हम मल्टीप्लाई बात करेंगे तो इसको हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा हाइट कितना है, 3 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। अब आइए हम आपको निकाल के दिखाता हूँ इसका कैलकुलेशन कैसे निकलेगा। तो देखिए ये 600 और ये 400 कितना हो जाएगा, 1000। इसको अगर हम गुना कर देंगे इधर तो 2 हो जाएगा इंटू 3। तो ये हमारा 3 क्या है, 1000 क्या है, हमारा mm में है। इसको हम अगर मीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, इसमें 1000 से आपको डिवाइड कर देना होगा। जब आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। ये पूरा 0 से 0 कट जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 1 इंटू 2। ये टोटल को जोड़ेंगे तो हमारे पास 1000 होगा। 1000 इक्वल टू 1 मीटर इंटू इधर है 3। तो अब जब इस दोनों को गुना कर देंगे आप तो वह 2 इंटू 1 तो 2 और 2 इंटू 6 मीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका पूरा सेटरिंग आप लगाए थे, तो इस चार साइड का जो लेंथ हुआ उसको आप क्या किए, हाइट से गुना कर दिए। तो क्या हो गया, यहाँ पे आगे आपका क्या हो गया, रिजल्ट आ गया 6 मीटर स्क्वायर। तो देखिए आप ऐसे सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप साइड में हैं तो आप मोबाइल से भी ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। 0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 2
कितना हो गया आपके पास, टोटल आ गया कितना 2 मीटर। 2 मीटर लेंथ हो गया आपको, ये टोटल लेंथ आपको कितना हो गया 2 मीटर। 6 4 10 तो 10 10 20 तो 2 मीटर हो गया, इनटू आपको गुना करना है 3 से, तो आपको क्या हो गया 6 मीटर स्क्वायर आपको क्या हो गया टोटल सेटरिंग वर्क हो गया। अगर आप कॉलम इतना बड़ा करते हैं तो उसका आपको सेटरिंग एरिया निकालना होता है। तो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, किसी भी चीज़ का, स्लैब का या कोई भी, आप अगर सेटरिंग एरिया आप कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉलम करके खास करके बता रहा हूँ कॉलम के लिए, तो आपको क्या करना है, ये लेंथ सभी लेंथ को आपको क्या करना है जोड़ लेना है। सम कर लेंगे तो आपका क्या होगा टोटल लेंथ पता चल जाएगा। मान लीजिए अगर लेंथ आपको पता चल गया, ये लेंथ आपको पता चल गया, अब तो इसका हाइट से अगर हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ये पूरा एरिया आपको निकल के आ जाएगा कि कितना हुआ। तो सेम उसी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कॉलम का क्वांटिटी कैसे करना है आपको होमवर्क का। मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ, आप देख लीजिए। आपका यहाँ पे कॉलम का साइज़ है 600, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। आप पॉइंट में लिखना है तो डायरेक्ट आप पॉइंट में यहाँ पे लिख सकते हैं 0.6 इंटू 0.6 प्लस 0.4 और इंटू 2 करना है, और हाइट से हमको क्या करना है गुना कर देना है। हाइट से क्या करना है आपको गुना कर देना है। तो आपको जब इसको आप गुना करेंगे, जब आप इसको गुना करेंगे पूरा को जोड़ के, जब आप पूरे को आप जोड़ के इसको गुना करेंगे, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 6 मीटर स्क्वायर, ये क्या होगा आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप कॉलम को करते हैं, कॉलम का आप सेटरिंग एरिया निकालते हैं तो इस तरह से आपको निकालना है। आपको लेंथ निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई करना है। कभी भी आप अगर एरिया निकालना है तो आपको लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका क्या होगा एरिया निकल जाएगा। तो आइए हम बात करेंगे और नेक्स्ट। अभी आपने यहाँ पे देखा कि 600 था, 400 था, तो आपने कैलकुलेट किया कि कितना हो सकता है। यहाँ पे हम एक फिर से फिगर बना रहे हैं। ये मान लीजिए हमारा क्या है 10 मीटर है, और ये क्या है हमारा 15 मीटर है, ठीक है। तो ये आपको अगर दिया रहेगा, ये मान लीजिए आपका स्लैब है, तो आपको क्या करना है, जब इसका एरिया निकालना होगा तो आपको क्या करना है, देखिए ये लेंथ और ये लेंथ। तो आपको एरिया निकालने के लिए सीधे क्या करना है, लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ तो हाइट नहीं है, आपका स्लैब में क्या दिया है लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है सिंपल, यहाँ पे 10 और 15 यानी कि 10 और 15 को क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा ये 150 मीटर स्क्वायर। ये आपको क्या हो गया 150 स्क्वायर मीटर आपको सेटरिंग का काम यहाँ पे आपको क्या होगा करना पड़ेगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि स्लैब का आपको कैसे निकालना है सेटरिंग एरिया। बहुत ही इजी है स्लैब का, दोनों लेंथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या होगा सेटरिंग एरिया आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बीम है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, ये बीम है, जो बीम आपको है साइज हम बात करेंगे 300 बाय 200 का बीम है, नहीं तो इसको आप रख लीजिए 600। अब 600 बाय 200 का बीम है, तो आपको समझना है ये जो आप देख रहे हैं ये आपको क्या दिया हुआ है 200 इसका क्या है चौड़ाई है। और जब बीम स्लैब से लटकेगा ये आपका मान लीजिए स्लैब है पूरा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बीम इसको
इसके ऊपर में क्या होता है, आप स्लैब देते हैं। तो ये जो हमारा बीम है इसका साइज हम आपको लिख दिए यहाँ पे कि 600 बाय 200 का साइज है। इसका बॉटम कितना है, 200। अब बात को समझिए, जब आप स्लैब एरिया निकालेंगे, अब मान लीजिए इसी बीच में क्या था, आपका बीम था, तो जब स्लैब एरिया आप निकालेंगे, इस बीच में बीम था, तो स्लैब का जब क्वांटिटी आप निकाल रहे थे तो आप क्या किए, सीधे लंबाई या चौड़ाई को गुना कर दिए, तो क्या हो गया, इसका पूरा 100% एरिया निकल गया। साथ में ये जो बीम था वो बीम भी आप तो कैलकुलेट कर लिए। तो जब आप फिर से बीम का जब क्वांटिटी निकालने लगेंगे बीम का, तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो बीम का जो बॉटम होता है, ये जो बीम का बॉटम होता है, ये बॉटम आप स्लैब में इंक्लूड कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये साइड और ये साइड दोनों तरफ का क्या करना है, साइड को सिर्फ इंक्लूड करना है। तो आपका मान लीजिए ये स्लैब का थिकनेस था कितना, 150। 150 का क्या किए थे आप, कंक्रीट डाले थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे आप 150 का कंक्रीट डालेंगे तो बीम तो आधा 150 mm चला गया स्लैब में। तो जब 150 mm स्लैब में चला जाएगा तो आपके पास बचेगा कितना, 450। तो ये हाइट आपको बच गया कितना, 450 mm। तो ये हाइट आपको कितना बच गया, 450। और ये लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 मीटर है। कितना है, 15 मीटर है। तो अब इस दोनों साइड का निकालना है, तो आपको करना क्या है, 450 प्लस 450, ठीक है, 450 प्लस 450 गुने में आपको क्या करना है, ये कितना मीटर है, 15 मीटर है। तो जब हमको 15 मीटर का सेंटरिंग एरिया निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, 400 400 800, ये कितना हो जाएगा, 900 इंटू 15। इसके बाद आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है आपको मीटर में। तो 0.9 इंटू 15, जब आप इसको गुना कर देंगे, तो देख लीजिए 0.9 इंटू 15, तो आपका क्या हो जाएगा, 0.9 इंटू 15, तो आपका निकल के आ जाएगा टोटल 13.5 मीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका क्वांटिटी है वो टोटल कितना हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि बीम का साइड लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि बीम में से आपको क्या करना है, स्लैब में जो जितना एरिया बीम गया उतना आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपको कितना बचा, 450। 450 ये साइड में है, 450 ये साइड में है, टोटल जोड़ दिए तो हमारे पास कितना चौड़ा हो गया, 900, यानी कि 0.9 मीटर हमारे पास क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। लंबाई आपको पता है 15 मीटर है, दोनों को गुना कर दिए 13.5 आ गया, 13.5 आ गया, मतलब 13.5 मीटर स्क्वायर हमारा इस बीम का क्या हो गया, इस बीम का एरिया हो गया। तो इसी तरह से आप स्लैब का भी निकाल सकते हैं। और बीम जब निकालेंगे तो उस टाइम में आपको ध्यान देना है कि किस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। बाकी हम आपको फुटिंग का भी बता ही देते हैं। आप सोचेंगे कि फुटिंग का कैसे निकालना है, तो देखिए सेम वही फंक्शन रहता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक फुटिंग है जिसका ये मान लीजिए 5 मीटर है, ये मान लीजिए 6 मीटर है। ये आपको क्या है, फुटिंग है। और इसका डेप्थ आपको दिया हुआ है 800। जब फुटिंग का भराई होगा, कंक्रीट होगा, वो कितना होगा, 8.8 मीटर हाइट कंक्रीट होगा। लेकिन फुटिंग का लेंथ का बात करेंगे तो ये दिया हुआ है 5 मीटर और ये 6 मीटर दिया हुआ है। अब इस एरिया का फिर से आपको सेंटरिंग निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, सेम जिस तरह से आप कॉलम का निकाले थे उसी तरह से करना है। इसको करना क्या है, आपको जोड़ देना है, पूरा लेंथ निकालना है पहले। तो 6 5 हाँ इंटू 2 इंटू 0.8। अब आप 6 5 11, 11 दूनी
22 इंटू 0.8 करना है, 0.8 करना है। तो क्या हो जाएगा, अब जब इसको आप कर देंगे तो ये देखिए, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 0.8, तो हमारे पास आता है टोटल कितना, 17.6 मीटर स्क्वायर। आपका जो सेंटरिंग एरिया होगा वो 17.6 मीटर स्क्वायर होगा। देख लीजिए कैसे किए हम, तो सिंपल तरीका, इसको 6 5 11, 11 दूना 22, 22 इंटू हमारा जो हाइट है दिया हुआ है 0.8, तो हमको 17 स्क्वायर मीटर क्या हो गया, इस फुटिंग का हमको सेंटरिंग क्वांटिटी आ गया। तो मैं आशा और पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कोई भी सेंटरिंग का क्वांटिटी, फॉर्मवर्क क्वांटिटी आपको कैसे कैलकुलेट करना है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए लास्ट तक थैंक यू, धन्यवाद।